विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारी रिएक्शन है जो कि यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स, यानी कि ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। अब देखो ईथर बनाते कैसे हैं। विलियमसन में ईथर बनाते हैं बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का यूज करके हम ईथर बनाते हैं। देखो ये हमारी रिएक्शन है जिसमें क्या है, हमारे पास एक तरफ हमारे पास एल्कोक्साइड है हमारा, और दूसरी तरफ हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। तो हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या बनेगा, हमारे पास ईथर बनेगा। जो यहाँ से सोडियम है, यहाँ से सोडियम निकल जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो NaBr हमारा अलग हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। CH3 यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि O के पास CH3 आके लग जाएगा। अब देखो जो हमें याद रखने की जरूरत है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक। ये रिएक्शन SN2 होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर बायोमोलिक्यूलर। होगा क्या, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अटैक करेंगे किस पे, ये अटैक करेंगे आपके CH3 पे, और यहाँ से जो ब्रोमीन है, गुड लिविंग ग्रुप है, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। देखो सेम एराइल के केस में भी होगा। अगर आपके पास फिनोल है, फिनोल की आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, और जब सोडियम फिनोक्साइड का आप रिएक्शन फर्दर कराओगे किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको एराइल ईथर्स मिलेंगे इस तरीके से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर, वो ये कि इफ टर्शरी alkyl halide is used then no ether is formed, only alkene is formed। देखो ये पहली वाली रिएक्शन है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी यानी कि जो ब्रोमीन है, जो हैलाइड है, उसकी रिश्तेदारी यहाँ पे जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन अकेला होना चाहिए, उस कार्बन की रिश्तेदारी और कार्बनों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि इस सेकंड एग्जांपल के केस में हम देखते हैं, यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अकेला नहीं है, उसकी रिश्तेदारी यहाँ पे 3 कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे 3 कार्बन के साथ इसकी रिश्तेदारी है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्शरी। तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं तो क्या होगा, नो ईथर इज फॉर्म्ड होगा, कोई भी ईथर फॉर्म नहीं होगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो एल्कोक्साइड यहाँ पे यूज होंगे, एल्कोक्साइड एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। याद रखिए ऊपर वाली रिएक्शन में, जो कि हमारे पीछे भी देखी थी हमने ये रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन में जो एल्कोक्साइड है ये एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में जो एल्कोक्साइड है वो एक्ट करेंगे किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये जो एल्कोक्साइड है कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल लेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा और ब्रोमीन अपने आप यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको एक एल्कीन मिलेगा। इस तरीके से आपको एक एल्कीन मिलेगा और अल्कोहल रिमूव आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3O जो ग्रुप है, ये CH3O ग्रुप यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल है कि अगर एल्कोक्साइड जो है यहाँ पे एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये थी बात हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में।